भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हर दिन की तरह आज भी हम एक ऐसे दिव्य मार्गदर्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमें हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे हम हमारा स्तंभ कह सकते हैं, और वो शब्द है ईमान। और बाबा जुमदेव जी ने अपने पूरे जीवन भर अंतिम समय तक इसी शब्द के ऊपर काम किया है, और वो शब्द है ईमान। और ये शब्द ही जो है हमारा बहुत बड़ा आईना है, तत्व शब्द नियम का आईना। ये हमारे जीवन रूपी सत्य को सामने लाता है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के वो अमूल्य वचन जो प्रत्येक सेवक के लिए नहीं बल्कि हर मानव के लिए, हर नर नारी के लिए एक रास्ता है, एक मार्ग है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम गहराई से समझते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारी श्रद्धा, हमारा ईमान ही हमारे जीवन के संघर्षों से हमें पार करा सकता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में हमें सहयोग देते हैं। पूरे परिवार के साथ जो हमारे करीबन 800 वीडियो है उसको परिवार के साथ सुनते हैं, सिर्फ सुनते नहीं तो शेयर भी करते हैं। काफी लोगों से मेरी फोन पे बात होती है, लाइक करते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हमारा लक्ष्य ऐसा ही था, जैसे बाबा ने कहा हमारा लक्ष्य था हमारा लक्ष्य था तब औरों का लक्ष्य ऐसा ही था। यदि हमारा लक्ष्य आज भी यदि बदल जाए तो भगवान हमसे बिछड़ जाएगा। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या था पहले दिन, है ना। पहले दिन जो लक्ष्य था, हमने जो पहले दिन भगवान को वचन दिया है, उसी लक्ष्य के ऊपर हमें हमारा ध्यान फोकस करने की बात बाबा जुमदेव जी यहाँ पे कह रहे हैं, है ना। दैवी शक्ति, वो अपार दैवी शक्ति मरिया जे भगवत नाम पर जो वचन हमने दिया है, वो लक्ष्य सभी सेवकों का होना चाहिए, है ना। सभी सेवकों का होना चाहिए। तो हमारा जो लक्ष्य है सत्यवादा प्रेम, इसी पे चलना। यदि ये लक्ष्य डगमगाया तो हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे, बाबा हनुमान जी से दूर हो जाएंगे। तो लक्ष्य की अटूटता की साधना ही स्थिरता है। भौतिक सुखों के लोभ में लक्ष्य बदलना, और पहले दिन जो हमने वचन दिया मरिया जय भगवत नाम पर, यह हमारा अंतिम लक्ष्य है, यही हमारी आत्मिक प्रगति है। अगर हमारा लक्ष्य बदल जाए तो आत्मिक प्रगति रुक जाएगी, है ना। तो लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। तो लक्ष्य रहे जो एक ही, मन में हो द्वंद, बिछड़े ना फिर भगवान, जीवन में हो आनंद। तो भगवान हमसे दूर न हो, इसलिए हमारा एक ही लक्ष्य जो हमने पहले दिन भगवान को वचन दिया था, ये ना ध्यान में रखे कि भगवान हमारा है। भगवान किसी के बाप का नौकर नहीं है। बाबा बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ये ना ध्यान में रखे कि भगवान हमारा है। जो करता है उसी का है, जो करता नहीं उसका नहीं, है ना। तो परमात्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर अपना स्वामित्व न जताए, भगवान केवल उसका है। जो सही कर्म, जो सत्यवादा प्रेम से चलेगा, दो तत्व शब्द नियम से चलेगा, भगवान उसी का होगा। और केवल मानने से नहीं बल्कि आचरण करने से ही भगवत कृपा प्राप्त होगी। बाबा जुमदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। तो हमें यहाँ पे चिंतन करना है कि अहंकार का नाश, है ना, इसी से हमारे अहंकार का नाश होगा। अगर हम भगवान को सर्वे सर्वा समझेंगे, है ना, और भगवान ही है, हम निमित्त मात्र है, ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो केवल कर्म के प्रति समर्पित व्यक्ति के साथ वो परमात्मा होता है। लेकिन वो कर्म बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम के माध्यम से हमें समझाया है ना। कर्म किए जा मानवा, फल पर मत कर ध्यान, है ना। कर्म प्रधान विश्व करी राका, जो जस करियो तसु फल चाका। तो तत्व शब्द नियम रूपी कर्म और सुबह की विनंती जो हमारे मैं को मारती है। तो परमात्मा तो है कर्म का सच्चा प्रतिमान। तो बाबा जुमदेव जी ने जो कर्म हमें बताए वो ध्यान में रखना है। और ये न समझे कि भगवान हमारा है ना। बाबा ने न किसी को आशीर्वाद दिया है
जैसे हिरण्यकश्यप को आशीर्वाद मिला था, है ना, कि तू न ऊपर मरेगा, तू न नीचे मरेगा, तू न अस्त्र से मरेगा न तू शस्त्र से मरेगा, तू न दिन को मरेगा ना तू रात को मरेगा। तो इस प्रकार से जो वचन है किसी सेवक को नहीं मिला है, और इसलिए रोज हमें भगवान को वचन देना है। रोज हमारा लक्ष्य एक चित्त भगवान। रोज रोज हम उस वचन को याद करना है, ध्यान में रखना है, मरिया ये भगवत नाम पर। ये न समझे कि बाबा कहते आगे कि ये न समझे कि हम बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, हमारा भाग्य है कि मानव जीवन मिला। ये हमारे भाग्य की बात है, ये भाग्य है, नर नारी जीवन हम सबको मिला है। ये भगवान का बहुत बड़ा उपकार है मानव जीवन मिलना। ये परमात्मा का, बाबा हनुमान जी का उस अपार दैवी शक्ति का सबसे बड़ा उपकार है, जिसे हम कभी चुका नहीं सकते। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सेवा करके परमात्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हैं, बल्कि हमारा सौभाग्य है बाबा जैसे सद्गुरु मिलना। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें समझना है, चिंतन करना है, मनुष्य योनि की दुर्बलता को समझना है, इसका उपयोग आत्मकल्याण के लिए करना ही वास्तविकता कृतज्ञता है। इस सत्य को हमें बार बार समझना है, इस सत्य को हमें बार बार समझना है और ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये बात ध्यान में रखना है, और हमें ये न समझना है कि हम मर खाकर हम अमर है ना। कुछ पल हमें यहाँ रहना है, कुछ दिन हमें यहाँ रहना है, हम मेहमान हैं, हम यात्री है। हमें यह न समझना है कि हम इस मार्ग में आए तो हम अमर हो गए। बाबा वही बात समझा रहे हैं, ये न समझे बोले कि हम अमर खाकर आ गए। इस जीवन की घड़ी ऐसी है कि अंतिम समय तक संघर्ष में जीवन है। कब क्या होगा, बाबा कहते हैं कि कब क्या होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा लक्ष्य वो जो परमात्मा के प्रति जो पहले दिन हमने वचन दिया वो कम नहीं होना चाहिए। तो बाबा जुमदेव जी हमें यहाँ चेतावनी देते हैं कि कोई अमर होकर नहीं आया है, जीवन का अंत निश्चित है। इसलिए इस क्षणभंगुर जीवन में हमारा मुख्य लक्ष्य दैवी शक्ति के प्रति श्रद्धा और ईमान, ये कभी कम नहीं होना चाहिए, कभी कम नहीं होना चाहिए। तो मृत्यु की निश्चितता से हमें वर्तमान में जीने और अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को पूरा करने की प्रेरणा ये बाबा जुमदेव जी का एक एक शब्द हमें दे रहा है ना, कि मृत्यु निश्चित है। और इसलिए हमें इस वर्तमान में भगवान को सामने रखकर एक एक पल, एक एक कदम हमें आगे बढ़ाना है। अमर नहीं कोई यह जीवन है क्षणभंगुर, संघर्ष से मत भागियो, लक्ष्य से मत हो दूर। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा वही बात कर रहे कि जीवन संघर्षमय है। ये बाबा आगे कहते हैं कि दैवी शक्ति के प्रति जो श्रद्धा है और जो हमारा ईमान है वो हमसे कम ना हो। यदि ईमान गया तो सब गया। बड़ी सुंदर बात बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि भगवान के प्रति जो हमारा विश्वास, पहले दिन जिस भाव से, जिस श्रद्धा से जो सादे कार्य हमने किया है, उसी विश्वास पर हमें अंतिम समय तक खरा उतारना है, उसी ईमान से हमें आगे बढ़ना है। यही सबसे बड़ी पूंजी है। ईमान खोने का अर्थ है सब कुछ खो देना, सब कुछ खो देना। तो इस मार्ग में मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें थोड़ा चिंतन करना है कि ईमान यही हमारी सत्य निष्ठा है, यह हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच का पवित्र बंधन है। पवित्र बंधन है हमारा ईमान। किसके बीच का? आत्मा और परमात्मा के बीच का कोई पवित्र बंधन है तो है हमारा ईमान। इसके अटूट बंधन पर हमें ध्यान देना है ना। इसके टूटने पर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से निर्धन हो सकता है। हमारा सबसे बड़ा धन है आत्मधन, हमारी आत्मा का परमात्मा से संबंधित होना, हमारा चित्त मन बुद्धि का आत्मा से संबंधित होना, यह हमारा सबसे बड़ा धन है। ज्ञान पररस मरस, ये सबसे बड़ा धन है। बाबा ने इसी को आत्मधन कहा है। तो श्रद्धा और ईमान की गांठ कभी न तोड़, जो टूटा ये सूत्र तो जीवन सार मरोड़, है ना। ये जीवन खत्म हो जाएगा, कुछ भी हाथ में नहीं होगा, खाली का खाली हो जाएगा जीवन। तो बाबा जुमदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ईमान गया बेईमान बना, ईमान गया बेईमान बना, बेईमान बना शैतान बना, शैतान बना औरों को नोचने लगा, खाने लगा, दूसरों के बारे में बुरा सोचने लगा। बाबा जुमदेव जी बड़ी एक गंभीर चेतावनी यहाँ पे दे रहे हैं। ईमान खोने पर व्यक्ति बेईमान बनता है और फिर वह शैतान के समान कार्य करता है, दूसरों को दुख देने लगता है, दूसरों को परेशान करता है। यह ऐसा है मानव। तो यह पतन का एक स्पष्ट क्रम है कि आदमी का पतन कैसे होता है, सेवक का व्यक्तिगत पतन, नैतिक पतन कैसे होता है।
है ना, सामाजिक विनाश का एक कारण बन सकता है। और इसलिए हमें समझना है, इस ईमान को पकड़ना है। इसलिए बाबा बार बार ईमान की बात कह रहे हैं। बेईमानी के राह पर मिलता केवल दुख, शैतानी वश होए नर, छीने औरों का सुख। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, पर घर में, परिवार में, सेवकों में इस ईमान को समझना है, इस सत्य को समझना है। क्योंकि ईमान गया बेईमान बना, बेईमान बना शैतान बना, और शैतान बना औरों को नोचने लगा, खाने लगा। मेरे प्यारे सेवक भाई, सत्य को हमें समझना है। बाबा बड़ी सुंदर बात कहते हैं। बाबा कहते कि मुझे क्यों नहीं लगा कि मैंने बेईमानी करना चाहिए। बाबा स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं लगा कि मैंने बेईमानी करना चाहिए। बाबा आगे बोलते हैं कि इसलिए नहीं लगा कि दैवी शक्ति सत्य है, और यदि मैं बेईमान बनूं तो जो मैंने दैवी शक्ति प्राप्त किया ये व्यर्थ चली जाएंगे बोले, और मेरा जीवन अधोगति हो जाएगा, गति नहीं मिलेगी, है ना, मैं अधोगति चले जाऊंगा। अगर मैं बेईमानी करूंगा तो मैं अधोगति चले जाऊंगा। बड़ी सुंदर बात बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि बेईमान बने, है ना, मैं बेईमान बनूंगा तो सब व्यर्थ हो जाएगा, साधना व्यर्थ हो जाएगी, और आत्मा को गति नहीं मिलेगी। गति नहीं मिलेगी मतलब मुक्ति नहीं मिलेगी। तो सच्चा गुरु वह है जो अपने उपदेशों पर स्वयं चलता है। बाबा जुमदेव जी खुद इस रास्ते पर चले, जो साधना बाबा ने की, जो रास्ता बाबा ने परमात्मा का बताया, वही का वो पूरा का पूरा सेवकों के सामने रखा। तो बाबा जुमदेव जी की ईमान की भक्ति, ये ईमान की भक्ति, ये हम सबके मुक्ति का आधार बन सकती है। इस सत्य को हमें समझना है। तो बाबा जुमदेव जी ने जो तत्व शब्द नियम कायना दिया है, ये हमारे लिए ईमान का प्रमाण है। निष्ठा से ही हम इसे पार कर सकते हैं, हमारे आत्मा का कल्याण हो सकता है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जो जिस ढंग से मैंने उस परमात्मा को संसार के सामने रखा, और उसी ढंग से मैंने सेवकों को मार्गदर्शन किया, और उसका मुबदला कुछ भी नहीं लिया बोले, है ना, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बाबा जुमदेव जी ने उस अपार कृपा को संसार के सामने रखा। तो बाबा ने जिस निष्ठा से दैवी शक्ति प्राप्त की, उसी ढंग से सेवकों को निस्वार्थ भाव से मार्गदर्शन दिया, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा करने से। तो निस्वार्थ सेवा ही प्रेम और मर्यादा की नींव है। निस्वार्थ सेवा ही निष्काम कर्मयोगी सत्यमर्यादा प्रेम की नींव है। मुक्ति का मार्ग पैसों से नहीं बल्कि त्याग से मिलता है, और उसी त्याग से बाबा ने भगवान को पकड़ के रखा है। मोह बदला कुछ भी नहीं लिया, निष्काम कर्मयोग बाबा ने सिखाया है, और इसी त्याग से बाबा ने भगवान को पाया है। मेरे प्यारे सेवक भाई, इस सत्य को हमें समझना है। बाबा आगे कहते हैं कि हम जाने कि पहले किसी जैन धर्म वालों ने, बाबा कहते हैं कि कोई जैन धर्म वाले हमारे इस भवन में आए थे, शादी के उद्देश्य से। तो इन्होंने भवन के सामने जब ये बड़े बड़े बोर्ड देखा तो वो कहने लगे कि ये बहुत बड़ा कार्य है, तो जो इतने बड़ा कार्य किया है, तो बाबा कहते ये ईमान के कारण हुआ है, ये ईमान का प्रतीक है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गरीबों का भवन बना, इतना बड़ा ये महल बना है, विश्व में ऐसी वास्तु नहीं है जो बाबा जुमदेव जी ने बनाया है। किसी मंत्री से 1 रुपया नहीं लिया, किसी गवर्नमेंट से नहीं लिया, न किसी अमीर आदमी से बाबा ने उस समय दान लिया। ये जो भवन बना है ये सेवकों से बना है। और बाबा कहते हैं कि जो सेवकों ने दान दिया 1001 रुपया, वो आगे उनका नाम लिख दिया बाबा ने, वो बोर्ड पे नाम है। बोले हम जब छोटे थे तो उस समय हम जब भवन में जाते तो बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, पुराने सेवकों को मालूम है, जिन्होंने 1001 या उससे ज्यादा जो दान दिया है उसका नाम लिखा था। लेकिन बाबा ने किसी और से पैसे नहीं लिया है, है ना। तो बाबा जुमदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जो जैन धर्म वाले आए हैं, उन्होंने जब भवन में आए, उन्होंने देखा तो बहुत बड़ा कार्य ये बाबा का उनको समझ में आया, है ना। तो बाबा जुमदेव जी वही बात कहते हैं कि ये ईमान का प्रतीक है, बोले, है ना, ये ईमान का प्रतीक है, ये त्याग का प्रतीक है, निष्काम सेवा का प्रतीक है, इसे समझना है। तो ये भवन ईमान की नींव है। ये मानव धर्म, ये मानव मंदिर जो बाबा जुमदेव जी ने संसार के सामने रखा है वर्धमान नगर का, ये ईमान की नींव है।
बाबा का संकल्प था, बाबा का संकल्प है ना, जीता जागता ये सत्य अनुभव है। ये सत्य अनुभव है कि हमारे पीछे धन दौड़ेगा, हमारे पीछे धन दौड़ेगा। और उस समय तो बहुत कम सेवक थे, उस समय तो मुझे लगता है कि 1000-2000 सेवक होंगे, पक्की के सेवक तो बहुत कम थे। मुझे लगता है 1000-1500 सेवक के पक्की के सेवक नहीं होंगे। और उनके माध्यम से इतनी बड़ी वास्तु बनाया बाबा जुमदेव जी ने 1986-87 में। आप समझिए, इतना बड़ा प्रतीक है ये सत्य है, सब सेवकों ने अपने दिल में उतारना चाहिए। आज हम नेताओं के पीछे दौड़ते हैं, हम भीख मांगते हैं, हम लेटर देते हैं कि आप हमें मदद करो। इस सत्य को हमें समझना है। अगर ये सत्य आपके समझ में आए तो कमेंट्स में मेरे प्यारे सेवक भाई आप जरूर अपने विचार शेयर करिए। बाबा आगे कहते कि भगवान ने उस समय मुझे यही कहा और मुझे सामने खड़ा होकर नहीं कहा। बाबा कहते हैं कि मुझे भगवान ने मेरे आत्मा से जो कहा है, तो मैंने कोई भगवान देखा नहीं और मेरे सामने भगवान ने खड़ा होकर नहीं कहा, मेरे आत्मा से मुझे वो कहने लगा, मुझे कहने लगा। और अभी इस बात को मेरे 45 साल हुए हैं। कितने साल हो गए? बाबा कहते कि 45 वर्ष हुए, बोले 45 वर्ष हुए हैं। बाबा स्पष्ट करते कि उन्हें मार्गदर्शन बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि उनके अंतरात्मा से प्राप्त हुआ। बाबा ने कई वेद पुराण कुरान से तत्व शब्द नियम नहीं लिए, अंतरात्मा से आवाज आया और आवाज वो बाबा ने कानों से सुना। वही मार्गदर्शन बाबा ने हम सबको किया है। तो हमें बाहरी दिखावे पे नहीं जाना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना है। और इसलिए हमें हमारे अंतरात्मा को शुद्ध करना है, क्योंकि वह परमात्मा शुद्ध अंतरात्मा में ही निवास करता है। तो हमारा आत्मा ही परमात्मा है, हमारा आत्मा ही परमात्मा है। और वही उपदेश बाबा जुमदेव जी ने हमें दिया है। और बाबा कहते कि 45 साल हो गए, 45 साल हो गया उस संदेश को, उस सत्य संदेश को जो हमने सुना है। और मैंने जो वचन परमात्मा को दिया है, मरिया जे भगवत नाम पर जो सब सेवकों ने दिया है, तो मैंने कहीं लिख कर नहीं रखा, बोले आत्मा पर लिखा हो, बोले आत्मा पर लिखा हूं। कहां पर? यही मेरा ध्येय है, बोले, है ना। अब सेवकों ने कहां लिखा है वो सेवक बताए, बोले हमें नहीं मालूम, बोले आत्मा पे लिखा कि और कहां पे लिखा है, कहां पर लिखा है, बोले बताओ, बोले आपने कहां लिखा है? बाबा ने आत्मा पे लिखा है, बोले जो वचन दिया, ईमान का वचन, मरिया जे भगवत नाम पर का वचन। तो बाबा पूछते हैं सेवकों से, है ना, बाबा पूछते हैं कि आपने जो सत्यवादा प्रेम से चलने का जो वचन दिया वो कहां पे लिख के रखा है? क्या किसी किताब पर लिखा है या अपनी आत्मा पर लिखा है ना? आत्मा पर लिखा है। वचन का सही स्थान आत्मा में है, वचन का सही स्थान आत्मा में है। बाबा लिखते हैं कि हमने हमारे आत्मा में लिखा है। तो बाहरी नियमों से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा आंतरिक संकल्प। आत्मा पर लिखा हुआ वचन, आत्मा पर लिखा हुआ वचन। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, उस पहले दिन पर हम जाते हैं। आइए हम थोड़ा गहराई में उतरते अपने आप में उतरते हैं। हम अपने आप में उतरते कि हमने वचन कहां पे लिखा है, अंतरात्मा में लिखा है कि किसी कागज पे लिखा है। लिखा न कागज कलम से, ध्येय लिखा मन माई। और जो अपनी अंतरात्मा में लिखा है वही ध्येयवादी सेवक है। सेवक का जो है वचन आत्मा पर है कि नहीं, है ना। कहाँ लिखा हमने वचन? ये वचन हमें अपनी अंतरात्मा में उतारना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा वही कहते हैं, बाबा वही कहते हैं कि मैं भगवान हूं, है ना। बाबा को भगवान क्या कहते हैं? जो वचन, जो बात बाबा की भगवान से हुई है कि मैं भगवान हूं, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता, है ना। ये जो प्रश्न मेरे दिल में घूमने लगा कि भगवान ने जब बाबा को बेईमान कहा, है ना, बाबा को भगवान ने बेईमान कहा कि उनमें से तू एक मानव है, भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। ये जो बेईमानी का उत्तर मुझे देना था, क्योंकि भगवान ने मुझे बेईमान कहा, ये मेरे दिल में घूमने लगा, ये मेरे दिल में घूमने लगा। और इसी का सवाल, इस सवाल का जवाब मैं ढूंढने लगा। और अंतिम समय तक इसी सवाल के जवाब पर हमने काम किया। बाबा जुमदेव जी का पूरा जीवन देखिए इसी ईमान से संबंधित रहा। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि परमात्मा ने, भगवान ने स्वयं बाबा से कहा कि वो मानव पर विश्वास नहीं करता, भले ही बाबा ने उसे प्राप्त किया हो। ये प्रश्न बाबा को भी विचलित करता है। और वे सेवकों से पूछते हैं कि वे अपने जीवन भर के ईमान से इस अविश्वास का उत्तर कैसे देंगे। बोले ईमान का, है ना, ईमान से इस अविश्वास पर भगवान ने जब अविश्वास किया तो बाबा ने ईमान से जवाब दिया।
तो सेवकों से भी बाबा वही कहते हैं, और इसलिए बाबा कई बार मार्गदर्शन करते हैं कि कितने सेवक अपने परिवार और सेवकों में सत्य, मर्यादा, प्रेम से चलते, बोले हाथ खड़ा करें। तो यही परमात्मा की भूख है, यही परमात्मा की प्यास है, और इसी में बाबा का आनंद है, इसी में बाबा का आनंद है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए, इसलिए हम आजीवन हमें ईमान से संबंधित होना है। हमारी गहराई, हमारा आनंद ईमान से जुड़ा है। तो परमात्मा को अगर जीतना है तो ऐसा निष्ठावान सेवक, ऐसा ध्येयवादी सेवक, जो हमने पहले दिन वचन दिया है, उसे जीवन भर भूलना नहीं है। मरे या जे भगवत नाम पर, इसी वचन पर बाबा खुश है, प्रसन्न है। हमारे लिए मरे या जे भगवत नाम पर, मर मिट जाऊंगा बोले बाबा, है ना। हमारे लिए ये तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। मरे या जे भगवत नाम पर, मर मिट जाऊंगा, लेकिन भगवान तुझे दिए वचन को नहीं तोड़ूंगा, है ना। तुझे दिए वचन को नहीं तोड़ूंगा। तो सेवक ने यही वचन दिया है, सबने यही वचन दिया है, मरते दम तक भगवान का नाम, बाबा हनुमान जी। और इस मार्ग के जो तत्व, शब्द, नियम, इसी पे हमें अटल रहना है। और यही परमात्मा के अविश्वास का एकमात्र उत्तर बाबा ने हमें बताया है ना। भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान के रास्ते पर चलने का ये उत्तर बाबा ने हमें दिया है। मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें चिंतन करना है ना। मरना हो या जीना हो, नाम एक ही हो, बाबा हनुमान जी। एक भगवान का नाम बाबा ने हमें बताया है। वचन न टूटे, जो हमने बाबा को दिया है ना। ये हमारे जीवन का आधार बनाना है हमें, कि हमने वचन कौन सा दिया, है ना। पहले दिन हमने वचन कौन सा दिया। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी की जो पूरी विचार है, बाबा जुमदेव जी का पूरा जो मार्गदर्शन है, इसका जो सार है, इसका जो सार है कि हमने वचन कौन सा दिया है ना। उसी वचन पर हमें केंद्रित करना है। बाबा जुमदेव जी हमें उसी वचन पर हमें केंद्रित करते हैं। और बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि उनका वचन किताबों पर नहीं, बल्कि आत्मा पर लिखा है, और वे जीवन भर इसे निभाएंगे। बोले इस वचन और इस अटूट ईमान पर ही बाबा प्रसन्न है। बोले उनका स्पष्ट संदेश है, हमारा लक्ष्य वो है, वो कम न हो। ये दैवी शक्ति के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, जो भाव हमारा सादे कार्य में था, ऐसा नहीं कि आप कभी भी उठे कभी भी सोए, है ना। भगवान किसी के बाप का नौकर नहीं, बाबा वही समझा रहे हैं, है ना। भोग में कब फंसेगा। तो बाबा ने हमें योगी बनाया, सारे रोगों से नष्ट करके हमें प्रसन्न किया, आनंद दिया, जीवन में आनंद दिया है। तो जो हमारा ईमान है वो हम हमारा कम न हो। जो ईमान से हमने भगवान को पहले दिन वचन दिया, जब हम दुखी थे, कष्टी थे, उस वचन को हमें बार बार ध्यान रखना है, चिंतन करना है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के इस अमूल्य संदेश को हमें हमारे जीवन का आधार बनाना है। हमारा लक्ष्य, हमारी श्रद्धा और हमारा ईमान ये कभी न डगमगाए, इसके ऊपर ध्यान देना है। यही मानव धर्म है, यही मानव जीवन के उपकार को चुकाने का और अपनी आत्मा को गति देने का एकमात्र मार्ग है। मानव धर्म, तत्व, शब्द, नियम, जिससे हमारे आत्मा को गति मिलेगी, है ना। तो ये तत्व, शब्द, नियम है आत्मा की गति के लिए। आत्मा की गति मतलब आत्मा के मुक्ति के लिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने जो अपना कीमती समय दिया है इस बाबा के मार्गदर्शन को, इस बाबा के विचारों को सुनने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। और बाबा ने जो हमें संदेश दिया है, हमें उसको जीवन भर याद रखना है। हमने जो बाबा को वचन दिया है उसको जीवन भर हम निभाएंगे। आप कमेंट्स में आपको लिखना है कि मैंने बाबा को जो वचन दिया है उसको मैं जीवन भर निभाऊंगा। अगर आपने सच्चा वचन दिया है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए कि मैं बाबा को जो वचन दिया है वो मैं जीवन भर निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सेवक भाइयों। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य, मर्यादा, प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।